हेलो छात्रों, ब्रिज कोर्स हिंदी के पाठ 4 एक दिन भुज का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, यह पाठ डायरी विधा में लिखा गया पाठ है। डायरी विधा गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। जब कोई लेखक अपने दिन भर के क्रियाकलापों, अनुभवों की महत्वपूर्ण बातों को रात्रि में सोने के पहले लिखता है तो उसका लिखा हुआ संग्रह डायरी कहलाती है। डायरी लेखन में एक 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डायरी का शीर्षक, दिन और दिनांक। छात्रों, यह पाठ में भुज, जो कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले का एक नगर है और जिला मुख्यालय भी है, उसके बारे में लेखक ने जो यात्रा किया है का वर्णन किया गया है। 7 मार्च 2018 वह रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया। मैं अपने साथियों के साथ मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूं कि बैठ गया तो पहुंच ही जाऊंगा। 22-24 घंटे में भुज गुजरात, अब पलकें भारी, मेरी डायरी, शुभ रात्रि। लेखक अपनी डायरी में रात में सोने के पहले लिखते हैं कि बहुत सारी समस्याओं के चलते अफरा तफरी के साथ लेखक रेलगाड़ी में बैठ गए अपने साथियों के साथ और वह अपने आप को तसल्ली देते हैं कि 22 से 24 घंटे में मैं गुजरात पहुंच जाऊंगा। और लेखक को नींद आ रही है और वह डायरी को बंद करते हुए सो जाते हैं। 8 मार्च 2018 के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। यहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। यहाँ यह बात बताई गई है कि लेखक 24 घंटे में 48 घंटे जिए, माने काफी ज्यादा अनुभव उनको प्राप्त हुआ। और जिस आयोजन के लिए यानी गए थे, आयोजन क्या था? रन फॉर यूनिटी एंड मैराथन दौड़। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन करने गए थे। इसके लिए लेखक सुबह सुबह उठ गए थे और इस समारोह की तैयारी में जुट गए थे। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी और इसका उद्देश्य तो सेना और समाज के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का था। सभी हिंदुस्तानियों के मन में रग रग में जोश था, जज्बा था, यानी उत्साह भरा हुआ था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। लेखक को वहां गजब का अनुभव हुआ। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। जवानों, सेना के जो जवान हैं, उनका जीवन बहुत अनुशासित था। लेखक को यह बहुत अच्छा लगा, यानी वह नियम के अनुसार हर कार्य करते थे। उसी प्रकार विद्यार्थी का जीवन भी अनुशासित होता है। उनको भी हर काम अपना अनुशासन से करना चाहिए। मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा, अद्भुत। लेखक को वहां का अनुभव अनोखा लगा। मैं अपनी कलम से बयां नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि मैं उसको, वह जो अनुभव वहां पर एक दिन में हुआ, उसको अपनी कलम से लिख नहीं सकता। इतना गजब का अनुभव उनको हुआ। वो सफेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। लेखक कहते हैं कि वहां पर दूर दूर तक जो रेत थी वह सफेद दिखाई दे रही थी। इसका कारण यह है कि वह जो आपका भुज है, वह कच्छ जो जिला है वो समुद्र के किनारे स्थित है और वहां पर जो रेत रहती है उसमें नमक की मात्रा, नमी रहती है, नमक की मात्रा रहती है। नमक के कारण, वहां क्षारीयता के कारण वहां की जो रेत है वो सफेद चादर की तरह दिखाई देती है। दूर दूर तक वहां का दृश्य, रेत सफेद सफेद दिखाई देती है। दूर दूर तक धूसर झाड़ झंखाड़ नागफनी के पौधे, और दूर दूर तक जो झाड़ियां थी, नागफनी के पौधे थे, वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है। यहाँ का जीवन निश्चित रूप से कठिन है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र भी है यहाँ पर और रेतीला क्षेत्र भी है, लेकिन बहुत मधुर, बहुत सुंदर है। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। लेखक कहता है लेकिन यहाँ पर चूल्हे की रोटी, फूली फूली चूल्हे की रोटी मिलती है और लस्सी आराम से मिलती है, लस्सी उपलब्ध रहती है। डायरी, थका हुआ हूँ, डायरी को कहते हैं, संबोधन करते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, यानी लिखते हैं कि मैं थक गया हूँ काफी, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। और अब मैं और अधिक नहीं लिख सकता। कल तक के लिए विदा कहकर लेखक डायरी को लिखना बंद कर देते हैं। इस तरह से लेखक ने एक दिन में जो भुज
में अनुभव किया है, उन अद्भुत अनुभव को अपनी डायरी में लिखते हैं, खास खास बातों को। धन्यवाद।